जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों की सरकारें बनी हैं, तो वहाँ तो ये आरोप लगाते हैं कि भाई जो है बेईमानी हो गई, ईवीएम के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ते हैं। और जहाँ पर इनकी सरकार आई है वहाँ पर इनको किसी तरीके से शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, उनका हमेशा से ऐसा बयान रहा है और हमेशा वो धमकी भरा बयान देते हैं, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध रहता है। लोकसभा का सत्र का इस सत्र का जो पहला दिन था, उसी दिन जो है हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने पूरे लोकसभा के अंदर इस बात को कहा कि विपक्ष के लोग जिस बात की चर्चा करना चाहते हों, जिन मुद्दों की चर्चा करना चाहते हों, जितनी देर तक चर्चा करना चाहते हों, हम हमेशा तैयार हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर रही है, तो वही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग जो है वो जवाब देगा। और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि हमने चुनाव आयोग की चोरी को पकड़ लिया है, किस तरीके से वोट को प्रभावित किया जा रहा है, वोट के जरिए कैसे चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रयागराज के फूलपुर से बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल जी हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, विपक्षी पार्टी रोज जो है संसद में हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो धमकी भी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग को देख लेंगे और सबूत उन्होंने पकड़ लिया है चुनाव आयोग का, क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार जनमत से खोते जा रहे हैं और जनता का जब विश्वास लोग खो देते हैं तो ऐसी अनर्गल टिप्पणी करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों की सरकारें बनी हैं, तो वहाँ तो ये आरोप लगाते हैं कि भाई जो है बेईमानी हो गई, ईवीएम के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ते हैं। और जहाँ पर इनकी सरकार आई है वहाँ पर इनको किसी तरीके से शिकवा शिकायत नहीं है। तो अगर कहा जाए तो इनके पास कहने के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है और जनता से इनका जुड़ाव एकदम समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से ये चुनाव के पहले ही, अभी आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव, अभी आपने देखा दिल्ली का चुनाव, अभी बिहार में भी जिस तरीके से हम लोगों के बीच में या लोगों के बीच में चर्चा है कि बिहार भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है भारी बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाएगा, उसी से हताश होकर वो लोग अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी की 60 से 65 साल की उम्र के लोगों का भी मतदाता जो है वो मतदाता वो बन रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 18 साल के लोगों का मतदाता बनता है, मतलब वो वोटर आईडी बनता है, लेकिन अब तो 60-65 साल के लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है और हम चुनाव आयोग के खिलाफ हमें जो सबूत मिले हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी कि वो अब चुनाव आयोग को ही धमकी दे रहे हैं कि हम उनको देख लेंगे। इंग्लिश में भी बयान दे रहे हैं, हिंदी में भी बयान दे रहे हैं, रोज मीडिया में आके कह रहे हैं। देखिए, उनका हमेशा से ऐसा बयान रहा है और हमेशा वो धमकी भरा बयान देते हैं, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध रहता है। और अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था कर रहा है। इनको इस बात को देखना चाहिए, जब भी चुनाव आयोग तमाम विपक्ष की पार्टियों को बुलाने का काम करते हैं, तब ये लोग वहाँ पर जाकर अपनी बातों को नहीं कहते, बल्कि ये मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में ऐसा भ्रम फैलाते हैं, जिसके वजह से लोगों को ये, इनके पास कहा जाए तो कोई मुद्दा नहीं है। जनता के मुद्दों से एकदम से ये कट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में विकास की एक नई रफ्तार, कहा जाए तो एक विकास का एक नया भारत जो बना है, तो उसको देख के उन लोगों में जो हताशा का वातावरण है, उसी को देख के वो लोग हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि चुनाव आयोग के कारण हम चुनाव हार रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम चुनाव में ना जाए, यानी कि चुनाव ही ना लड़े, हम इसका बाइकआउट कर दें। अब देखिए, ये तो बचकानी बातें हैं, इसलिए कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, और कोई बात है तो आप उस फोरम पर रखिए। चुनाव आयोग जब मीटिंग करता है तो उस बातों को रखिए, तथ्यों को रखिए, लेकिन केवल अनर्गल ऐसी टिप्पणी करने से निश्चित रूप से ये इनकी हताशा दिखाता है। और आयोग का जो काम है आयोग करेगा, उसमें कोई
जी, ये जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें विपक्षी पार्टियां कई सारी मांग कर रही हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे एसआईआर की बात करें। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के लिए तो तैयार हो गई है चर्चा करने के लिए कि लोकसभा राज्यसभा में चर्चा किया जाएगा। फिर भी विपक्षी पार्टियां जो है संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति को लेकर लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ रहना चाहिए तो वो विदेश यात्रा चले गए करने के लिए। तो इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा का सत्र का इस सत्र का जो पहला दिन था, उसी दिन जो है हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने पूरे लोकसभा के अंदर इस बात को कहा कि विपक्ष के लोग जिस बात की चर्चा करना चाहते हों, जिन मुद्दों की चर्चा करना चाहते हों, जितनी देर तक चर्चा करना चाहते हों, हम हमेशा तैयार हैं। सरकार आज से, अभी से, जब भी आप चर्चा शुरू करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आपने देखा होगा, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान देखा होगा कि वो लोग केवल हल्ला मचाने का काम और लोकसभा को भंग करने का और लोकसभा को एग्जम्प्ट करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए, अगर उनकी ये मंशा होती कि हम मुद्दों की चर्चा करना चाहते हैं तो मुद्दों की चर्चा करते। प्रधानमंत्री जी 21 तारीख को भी थे, 22 तारीख को भी थे, 23 को वो गए हैं विदेश में। तो 2 दिन अगर इनको चर्चा की बात थी तो 21 से इनको चर्चा में भाग लेना था। लेकिन कुल मिला के कहा जाए, आप भी पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि केवल ये लोग जो है लोकसभा में हंगामा करते हैं, लोकसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, लोकसभा में अमर्यादित आचरण करते हैं और मुद्दों की चर्चा नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते और कोई चर्चा नहीं करना चाहते। सरकार तो चाहती है कि हम चर्चा करें। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा कि भाई, आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं हम हर तरीके से तैयार हैं, जितनी देर चर्चा करना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो फिर अब उसमें क्या कहा जाएगा। जी, अगर बात करें यूपी की, आप यूपी से सांसद हैं। यूपी में इस समय कांवड़ यात्रा निकल रही है, इस पर भी बहुत सारी राजनीति देखने को मिली। सपा जो है सवाल उठा रही है कि ये जो इस कांवड़ यात्रा निकल रही है वो बेरोजगार जो लड़के हैं वो सब निकालते हैं। राजीव राय जो सांसद हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया और भी कई सांसद या विधायक जो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जो है इसका कोई मतलब नहीं है। और योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो गुंडे माफिया या जो इस तरह के लोग, उपद्रवी लोग, वो कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ के भेष में कई जो उपद्रवी लोग या जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के कांवड़ियों को बदनाम करना चाहते हैं। यानी कि ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा के लोग इसमें घुस आए हैं और वो कांवड़ियों को बदनाम करें। आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयानबाजी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो है इस यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं और मीडिया में कुछ घटनाएं अगर आप कभी जांच होगी तो आप देखेंगे कि सुनियोजित तरीके से कुछ इस तरीके से घटनाएं घटी गई हैं जिससे मीडिया में बात आए और इसका दुष्प्रचार हो। जबकि कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष जो है सावन के महीने में होती है और अच्छी व्यवस्था के साथ लोग जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी व्यवस्था, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे उनकी सुविधा का मामला हो, हर तरीके से इंतजाम करती है। और ये यात्रा केवल इस साल नहीं शुरू हो गई है, ये तो परंपरा रही है पहले से ही। अब समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष की लोग हैं, अब उनको अब क्या कहा जाए जो है, अब मेरे पास भी अब उसका कोई ऐसा शब्द नहीं है। लेकिन हम इस बात को ज़रूर कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव को इस बात को समझना चाहिए, वो विपक्ष के नेता रहे हैं और इतनी हल्की बातें करना वो शोभा नहीं देता। आपने भी देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है उनके साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहस कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और वो उन्होंने कहा कि हमारा और आपका रास्ता अलग अलग हो गया। उस पर उन्होंने कहा था कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कि क्या यही बात वो किसी मुस्लिम को बोल सकते हैं, इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं कि आपका मेरा रास्ता अलग अलग हो गया। क्योंकि अभी उन्होंने मीटिंग करी अखिलेश यादव ने, उसमें तमाम जो सांसद हैं मुस्लिम सांसद के मस्जिद में जाकर उन्होंने मीटिंग करी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़ा किया कि आप टोपी लगाना भूल गए, जालीदार टोपी। तो इस तरह की चीज़ें, यानी कि एक तरफ हिंदू जो लोग हैं या कथावाचक जो बाबा हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैसे जगहों पर जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जन्म ही आप देखेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरुआत से हुई है और वो हमेशा से, चाहे उनकी नीतियों को देख लीजिए जब सरकार में रहे हों, उनकी योजनाओं को आप देख लीजिए,
या पूरे राज्य में जो उनके काम करने की शैली है उसको अगर आप देखेंगे तो हमेशा से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। और अभी पार्लियामेंट के दौरान भी आपने इन चीज़ों को देखा है। तो निश्चित रूप से इसीलिए जनता आज उनसे निराश है, उनसे कट गई है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। अभी 2027 में फिर से हम लोग अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। जी धन्यवाद सर। तो हमने बातचीत करी प्रयागराज के फूलपुर से बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।